हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट जो ज्योग्राफी है उसको हम मानव भूगोल के नाम से जानते हैं, और जो सेकंड बुक है राजस्थान का भूगोल, उसी से एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ। बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक राजस्थान में वनों के प्रकार। राजस्थान का जो भूगोल सेकंड बुक है सेकेंड ईयर की, उसका एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान में वनों के प्रकार। और इसके अलावा कंपटीशन की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आज बात करेंगे राजस्थान में वनों के प्रकार, या राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वन मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक उपहार है, प्रकृति से मिला हुआ उपहार है। और मनुष्य क्या कर रहा है, दिन ब दिन इन पेड़ पौधों को हानि पहुंचा रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, और इससे हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। ये जीवंत समस्या है, जीवित समस्या हम लोगों के सामने है कि अगर मनुष्य ने प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए होते तो हमें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। मनुष्य क्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध पेड़ों को या वनों को काटता चला जा रहा है। तो आज हम बात करें राजस्थान में वनों की। तो वन जो है वो राजस्थान में 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनका मैं भी आपको जिक्र करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं, राजस्थान की प्राकृतिक दशा में, जो राजस्थान की प्राकृतिक दशा में जलवायु और मिट्टियों में पर्याप्त विषमता पाई जाती है। राजस्थान में क्या पाई जाती है, जलवायु और मिट्टियों में विषमता पाई जाती है। इसी के फलस्वरूप राजस्थान में वनस्पति भी अनेक प्रकार की मिलती है। तो मैं वनों के प्रकार के बारे में आज आपको बताता हूँ। राजस्थान में 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला, शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन। पहला है शुष्क सागवान वन प्रदेश। नंबर 2, अगला पॉइंट है, दूसरे प्रकार के जो राजस्थान में वन है वो उत्तरी उष्णकटिबंधीय, उत्तरी उष्णकटिबंधीय। दूसरे प्रकार के जो वन है वो है उत्तरी उष्णकटिबंधीय या शुष्क पतझड़ वन कह सकते हैं आप इसको, शुष्क पतझड़ वन। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं राजस्थान में वनों के प्रकार, और मैं आपको बता रहा हूं पहले प्रकार के जो वन है वो है शुष्क सागवान वन। दूसरे प्रकार के जो वन है उनको उत्तरी उष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। तीसरे प्रकार के वन है मिश्रित पतझड़ वन। जो तीसरे प्रकार के वन है वो मिश्रित पतझड़ वन है। चौथे प्रकार के वन है सालर वन। नाम सालर वन। उसके बाद स्टूडेंट है ढाक या पलाश के वन। ढाक या पलाश वन। नंबर 6, वनों के प्रकार की बात कर रहे हैं। 5 प्रकार के वन मैंने लिखे। नंबर 6, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार। छठे प्रकार के जो वन है वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। इसको आप कांटेदार ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद है उपोष्ण कटिबंधीय
सदाबहार, कुपोषण कटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार। तो स्टूडेंट इसके बाद जो वन है वो है कुपोषण कटिबंधीय सदाबहार। इसके बाद अगले प्रकार के जो वन है नंबर 8 मरुस्थलीय वन आ जाते हैं। मरुस्थलीय तो राजस्थान में वनों के प्रकार कर रहे थे। इसमें मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहले प्रकार के जो वन है स्टूडेंट वो है शुष्क सागवान वन। उसके बाद नंबर 2 पर है उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। और तीसरे प्रकार के जो वन है वो है मिश्रित पतझड़ वन। नंबर 4 पे स्टूडेंट सागर वन। और नंबर 5 ढाल या पलाश वन। नंबर 6 पर स्टूडेंट उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। नंबर 7 कुपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन। और नंबर 8 मरुस्थलीय वन। इस प्रकार राजस्थान में 8 प्रकार के वन। एक बार रिपीट कर दूं कि शुष्क सागवान वन, नंबर 2 उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, उसके बाद सागर वन, नंबर 5 ढाक या पलाश वन, नंबर 6 उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, नंबर 7 कुपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन, नंबर 8 मरुस्थलीय वन। 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्षेत्रीय विविधता या मिट्टी के आधार पर जो विषमता पाई जाती है उसके आधार पर राजस्थान में 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इनका वन बाय वन वर्णन करते हैं कि ये पेड़ पौधे आपको ये इस प्रकार के वन जो मैंने 8 प्रकार के वन बताए ये कौन से क्षेत्र में मिलेंगे। तो स्टूडेंट मैं पहले प्रकार के वनों के बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ ये वन कहाँ फैले हुए हैं। राजस्थान में वनों के प्रकार वह वितरण। वनों के प्रकार को बताने इसके साथ इनका वितरण। राजस्थान में वनों के प्रकार व वितरण। तो स्टूडेंट शुष्क सागवान वन पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा। नंबर 1 शुष्क सागवान वन जो ये वन राज्य के दक्षिणी भाग में, ये राज्य के जो दक्षिणी भाग उसमें बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर या 52 ये वन आपको मिलेंगे बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान में। राजस्थान और ये 5200 वर्ग किलोमीटर वर्ग किमी क्षेत्र पर मिलते हैं। शुष्क सागवान वन राज्य के दक्षिणी भाग में और बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलते हैं। इस वन प्रदेश में साधारणतः सागवान के जंगल पाए जाते हैं और इसके साथ लेकिन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारा के वनों में सागवान के जो वृक्ष है वो अन्य वृक्षों के साथ पाए जाते हैं, मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। पश्चिमी अरावली में सागवान की उत्तरी सीमाएं उदयपुर में 24 डिग्री 42 मिनट से उत्तरी अक्षांश में और कोटा में 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस भूभाग की जलवायु शीत ऋतु में ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में अति गर्म और शुष्क होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का जो स्तर 75 से 110 सेंटीमीटर है। शुष्क सागवान जो वृक्ष होते हैं वहां बरसात 25 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक होती है। इसलिए तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा के साथ साथ उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कोटा में और बारा में भी आपको मिलेंगे और यहाँ बरसात 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच होती है। सागवान वृक्षों की ऊंचाई विभिन्न क्षेत्रों में
मिट्टी की दशाओं के अनुरूप होती है। मिट्टी की गहराई पठारी क्षेत्रों में और ऊंचे ढालों में बहुत ही कम तथा पहाड़ी के आधार पर और घाटियों के में अधिक है। यहाँ सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में औसत ऊंचाई जो है, इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई है जो वो 245 मीटर से 450 मीटर के बीच है। और वृक्षों की ऊंचाई है जो सागवान के जो वृक्षों की ऊंचाई यहाँ पाई जाती है वो 9 मीटर से 13 मीटर तक है। 9 मीटर से 13 मीटर तक। और यहाँ धरातल से जो ऊंचे स्थान है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ उन क्षेत्रों की जो ऊंचाई है वो 245 मीटर से 490 मीटर के बीच है। और वृक्षों की जो ऊंचाई है वो 9 मीटर से 13 मीटर के बीच है। कभी कभी आग आदि के घटनाएं उगते हुए वृक्षों को बड़े पैमाने पर समाप्त कर देती है। इस प्रदेश की दशाएं केवल छोटे आकार के वृक्षों के लिए उपयुक्त है। तो यह वन फर्नीचर व मकान के लिए, इमारती लकड़ी के लिए व छतों व घेराबंदी के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। बड़े वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की झाड़ियों और घासें भी इस प्रदेश में मिलती हैं, जो शुष्क वन प्रदेश है। इसमें वनों के भीतर भीतरी भागों में कुछ भूमि खंडों पर जहां अधिक नमी होती है बांस पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अविवेकपूर्ण कटाई के कारण केवल लट्टे व झाड़ियों का अस्तित्व भी मिलता है। अब दूसरे प्रकार के वन की बात करूंगा मैं, उत्तरी उष्णकटिबंधीय। नंबर 2, उत्तरी उष्ण कटिबंधीय। दूसरे प्रकार के जो वन है वो मैंने आपको बताया उत्तरी उष्ण कटिबंधीय है, या इसको शुष्क पतझड़ वन भी कहते हैं। शुष्क पतझड़ यानी कि पत्ते गिराते हैं, पतझड़ वन। दूसरे प्रकार के वनों की बात करेंगे स्टूडेंट, ये है उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो ये वन लगभग 26,148 वर्ग किलोमीटर में फैलती है। 26,148 वर्ग किलोमीटर में फैली है। बात करें उत्तरी उष्णकटिबंधीय वृक्षों की, तो ये इनका जो प्रदेश है उसमें 26,148 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। और अरावली श्रेणी के जिन क्षेत्रों की ऊंचाई 270 से, अरावली क्षेत्र में जिन क्षेत्रों की ऊंचाई 270 मीटर से 770 मीटर, जिन क्षेत्रों की ऊंचाई 270 मीटर से 700 मीटर है, उनके दक्षिणी पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से उदयपुर और बांसवाड़ा में ये वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से उदयपुर व बांसवाड़ा, ये मुख्य रूप से आपको उदयपुर और बांसवाड़ा में मिलते हैं, में पाए जाते हैं। दोगड़ा वृक्ष शुष्क गर्म प्रदेश का वृक्ष है। दोगड़ा वृक्ष, यहाँ एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है दोगड़ा वृक्ष। तो दोगड़ा जो वृक्ष है वो क्या है, शुष्क गर्म प्रदेश का वृक्ष है। यह वृक्ष निम्न और कम ढालू भूमियों पर आमतौर पर पाया जाता है, लेकिन छोटी पहाड़ियों में कटकों पर मिलते हैं। वृक्ष की ऊंचाई 6 मीटर से, इन वृक्षों की ऊंचाई वो 6 मीटर से 7.5 मीटर तक समझ, 6 मीटर से 7.5 मीटर के बीच होती है। और जहाँ मिट्टी गहरी और जलापूर्ति पाई जाती है, जहाँ मिट्टी गहरी पाई जाती है और जलापूर्ति पाई जाती है और अच्छी है, वहाँ इनकी ऊंचाई 14 मीटर तक होती है। जहाँ मिट्टी अच्छी पाई जाती है, वर्षा मिलती है, वहाँ इनकी ऊंचाई 14 मीटर तक होती है स्टूडेंट्स। सामान्यतः जहाँ ऊंचाई है वहाँ इनकी पेड़ों की ऊंचाई जो 6 मीटर से 7.5 और जमीन पे, समतल जमीन पे इनकी जो ऊंचाई है वो 14 मीटर तक पाई
जाती है। इसके बाद बात करता हूं बच्चों, इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक की। इसके बाद स्टूडेंट, अरावली श्रृंखला के क्षेत्र में जहां चट्टानें फोरलाइट से निर्मित अथवा विंध्यन कर्म क्षेत्र में जहां बलुआ शैलें और चूने के पत्थर में पाए जाते हैं, सामान्य रूप से पाई जाने वाली किस्मों में यहाँ आम, तेंदू, बबूल, यहाँ क्या है, आम के वृक्ष मिलेंगे, बबूल पाया जाएगा, तेंदू के वृक्ष पाए जाएंगे। यहाँ आपको दोगड़ा के अलावा आम, बबूल, इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगा तेंदू, बरगद, गुलर, बरगद, खैर भी मिलता है आपको। ये पेड़ों की किस्म पाई जाती है। ये उत्तरी उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, शुष्क पतझड़ वन है। ये आपको आम मिलेगा, बबूल मिलेगा, तेंदू मिलेगा, बरगद, दोगड़ा। इसके अलावा अगर बात करूं तो नीम, बेड़ा, दमन, नीम, बेड़ा, दमन, ये वृक्ष आपको यहाँ मिलते हैं। इनके अलावा आपको खिरनी, सेमल, खिरनी, सेमल। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की। इनका एरिया 26,148 वर्ग किलोमीटर है और ये 270 मीटर से 770 मीटर की ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। काफी जगह उदयपुर में, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जहाँ जमीन समतल है वहां भी ये पेड़ पाए जाते हैं। और कहते हैं कि जब ऊंचाई पर पेड़ों की जो ऊंचाई वो 6 मीटर से 7.5 मीटर है, लेकिन जहां हम पहाड़ी ढलानों से थोड़ा नीचे उतर के मैदानों में आते हैं वहां ये 14 मीटर तक ऊंचे पेड़ है। और जहां बरसात यहाँ बरसात 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इन पेड़ों में आपको दोगड़ा का वृक्ष मिलेगा, आम, बबूल, तेंदू, बरगद, खैर के वृक्ष मिलेंगे, नीम मिलेगा, बेड़ा के वृक्ष मिलेंगे, दमन, खिरनी और सेमन जैसे पेड़ मिलते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, दोगड़ा वृक्ष की लकड़ी कठोर व मजबूत होती है। ये जो मैंने वृक्ष का नाम लिया यहाँ, दोगड़ा वृक्ष की जो लकड़ी है वो क्या होती है, कठोर व मजबूत होने के साथ साथ निश्चित लचीलापन भी रखती है। फलस्वरूप इससे कृषि के औजार बनाए जाते हैं। यह लकड़ी ईंधन तथा काठ, कोयले की दृष्टि से बहुत अच्छी होती है। खैर से, यहाँ पेड़ है खैर से कत्था बनाया जाता है और खिरनी तथा तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है। एक पेड़ का नाम लिखा है मैंने, तेंदू, और खिरनी से क्या है, ये बीड़ी बनाई जाती है। इसके बाद बात करता हूं मैं मिश्रित पतझड़ वन। अगले प्रकार के जो वन है वो है मिश्रित पतझड़ वन। नंबर 3, मिश्रित पतझड़। मिश्रित पतझड़ वनों की बात करूं तो यह वन उदयपुर में आमतौर से कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के कुछ भागों में मिलती हैं। ये वन लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, कितने क्षेत्र पर, 9,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं ये मैंने आपको बताया कि ये वन उदयपुर में आमतौर पर तथा कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के कुछ भागों में मिलते हैं। ये वन लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। राज्य के इस भाग में औसत वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर है, 35 से 50 के बीच है। और तापक्रम की विषमताएं शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और ग्रीष्म काल में 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये वन 700 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इन प्रदेशों की वनस्पति में यथेष्ट विविधताएं पाई जाती हैं। सामान्य रूप से मिलने वाले वृक्ष इसमें दोगड़ा, बरगद, गूलर है,
जामुन पाया जाता है, बबूल, खैर। इनमें आपको भी बता दूं, इन वनों में, मिश्रित पतझड़ वनों में आपको दोपड़ा मिलेगा, बरगद के पेड़ मिलेंगे, गुलर मिलेगा, आम, जामुन, बबूल व खैर आदि होते हैं। इन वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में और थोड़ा तथा ईंधन के काठ कोयले के रूप में अधिक किया जाता है। इन वनों का जो प्रयोग है वो इमारती लकड़ी के रूप में कम तथा ईंधन के काठ कोयला के लिए अधिक किया जाता है। कुछ उपयुक्त स्थानों पर जहां वर्षा और मिट्टी अच्छी है वहां सागवान के वन भी यहाँ मिलेंगे। नंबर 4 है सागर वन। अगले प्रकार के जो वन है उनका नाम है सागर वन। नंबर 4 सागर। राज्य के चौथे प्रकार के वन सागर वन। यह वन आपको अलवर, चित्तौड़गढ़, जो सागर वन है वो आपको मिलेगा अलवर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर और जयपुर के आदि जिलों में। और इनका जो क्षेत्रफल है वो राज्य में 10,360 वर्ग किलोमीटर है। 10,360 वर्ग किमी क्षेत्र में ये फैले हैं। जिलों के नाम स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये अलवर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में, जोधपुर और जयपुर आदि जिलों में लगभग 10,360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलते हैं। ये वृक्ष अधिकांशतः अरावली कंटक के ऊपरी ढालों पर पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा इन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से स्टूडेंट यहाँ जो बरसात होती है वो 100 सेंटीमीटर तक होती है और एरिया 10,360 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा ये जो वन है इनकी जो ऊंचाई है वो 12 से 15 मीटर तक होती है। इनकी ऊंचाई 12 मीटर से लेकर स्टूडेंट 15 मीटर तक होती है। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें कुछ खासियत बताता हूँ। वृक्ष सीधे एवं दानेदार होते हैं और सामान की पैकिंग के लिए उपयुक्त लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ सामान की पैकिंग करनी है उसके लिए जो डब्बे बनाने हैं उसके लिए ये लकड़ी प्रदान करते हैं। गहरी मिट्टी वाले क्षेत्रों में काफी मात्रा में यहाँ घास पाई जाती है, जबकि शैलों द्वारा निर्मित मिट्टियों में व्यवहारिक रूप से कोई घास नहीं होती है। इन वनों का उचित ढंग से पोषण नहीं किया जा रहा है। इसके बाद है नंबर 5 ढाक या पलाश के वन। नंबर 5 है स्टूडेंट ढाक या पलाश के वन। ये जो राज्य में 5 प्रकार के वन है वो ढाक या पलाश के वन है स्टूडेंट्स। इसमें बता दो कि ये वन काली मटियार मिट्टियों में विशेषताएं पाई जाती हैं। सभी नदी घाटियों में जहाँ सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं ये मुख्य रूप से मिलते हैं। नदी घाटियों में तथा नालों के साथ साथ मिट्टी गहरी व उर्वरक होती है। सामान्यतः बेड़ा, महुआ, सफेद शीश पाया जाएगा, करंज के वृक्ष पाए जाएंगे, गुलर पाया जाएगा, पारस पीपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के अंतर्गत राज्य के कुल वन क्षेत्र की तुलना में ये नगरीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नंबर 6 उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो स्टूडेंट मैंने नाम बताया आपको उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये कांटेदार वृक्ष मुख्य रूप से आपको जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों में के मैदानों में, निम्न पहाड़ी ढालों एवं उबड़ खाबड़ भूमियों में पाए जाते हैं। यह औसत वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर और 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच जहाँ वर्षा होती है वहाँ ये वृक्ष पाए जाते हैं। यह औसत वार्षिक वर्षा जैसा कि मैंने आपको बताया 25 से 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा को अरावली वाला भाग आ जाता है, यहाँ पाया जाता है। रेतीली भूमि, शुष्क जलवायु के कारण इस क्षेत्र में पौधे सूखे और झाड़ी युक्त होते हैं।
यहाँ आपको खेजड़ा मिलेगा, रोइड़ा, बैर, खेजड़ा, रोहिड़ा, बैर, ये खास था आपको। और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। खेजड़ा, खेजड़े के अलावा मैंने बताया बच्चों आपको रोइड़ा, फिर बैर, जाल, कंटीले, बबूल, कैर आदि मुख्य वृक्ष हैं। इन वृक्षों की जड़ें जो होती हैं लंबी और मोटी होती हैं, जिससे ये भूगर्भ से जल ग्रहण कर सके। वृक्षों की पत्तियां व तने बहुत मोटे होते हैं, कहीं कहीं पे कांटे भी अधिक पाए जाते हैं, कांटेदार वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। इन वनों से ढके क्षेत्रों के घास की विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, जिनकी वृद्धि बड़ी अच्छी। इस भूभाग का मुख्य वृक्ष खेजड़ा बड़ा उपयोगी वृक्ष है। इसकी लकड़ी ईंधन के लिए काम आती है और काठ कोयला बनाने के लिए काम आती है। इन वनों से गोंद और चमड़ा रखने के पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं। और ये वृक्ष पेड़ों की पत्तियां तथा रीठा आदि वृक्षों से रीठा आदि भी प्राप्त किया जाता है। अगला वृक्ष है नंबर 7 उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नंबर 7 उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो स्टूडेंट मैंने 7वां पॉइंट बताया उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। आबू पर्वत के चारों तरफ एक पर्वत है राजस्थान में, आबू पर्वत के चारों तरफ लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो 1070 मीटर से 1375 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इन वनों के अंतर्गत इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 150 किलोमीटर आबू पर्वत पर पाई जाती है, उसके आसपास के एरिया में, और वर्षा 150 सेंटीमीटर की है। इस एरिया की जो वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर के लगभग यह वर्षा होती है। और आबू पर्वत के ढलानों पर तल के आसपास पाए जाने वाले वृक्षों तथा झाड़ियों में बांस, आम, घऊ की कुछ प्रजातियां, सीरस, बेर, जामुन, रोइड़ा प्रमुख है। आबू के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में अम्बरती पाई जाती है। राजस्थान में आबू वनस्पति की दृष्टि में सर्वाधिक संपन्न है। इन वनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बहुत ही छोटा है, इसलिए इनका कोई व्यापारिक महत्व नहीं है। और ये वन आबू पर्वत के पर्यटकों के लिए मनमोहक, छटा व सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट मरुस्थलीय वन नंबर 8 जो है मरुस्थलीय वन। नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट कि मरुस्थल में पाए जाने वाले वन जिनको मरुस्थलीय वन कहते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय भूमि का विस्तार मुख्य रूप से बीकानेर में, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर जिलों में पाया जाता है। यहाँ दूर दूर तक रेत के टीले विस्तृत हैं। अतः यहाँ खारे, दलदलों, नमी वाले निचले क्षेत्रों, बस्तियों एवं कुओं के आसपास दूर दूर कंटीली झाड़ियां में छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें देशी विदेशी बबूल, थूहर, इसमें केर, कीकर, खेजड़ा, बेर की झाड़ी जैसे पौधे व झाड़ियां अधिक पाई जाती हैं। यहाँ घास भी गुच्छेदार एवं वर्षा के कुछ समय के लिए जीवित रह पाती है। तो ये वन थे मरुस्थलीय वन। इस प्रकार स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि राजस्थान में 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं बच्चों? राजस्थान में 8 प्रकार के वनों का मैंने आपको प्रकार बताया और उनका वितरण बताया कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब मैं स्टूडेंट आपको बताऊंगा कि वनों का आर्थिक महत्व। मेरा अगला पॉइंट है वनों का आर्थिक महत्व, लाभ और वनों से हमें क्या क्या चीजें मिलती है। वनों का आर्थिक महत्व, उसको लाभ कह सकते हैं, वनों के क्या गुण है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी में अन्य राज्यों की तरह वन संपदा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वनों
से राज्य सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई लाभ मिलते हैं। मोटे रूप में राजस्थान में वनों से महत्व लाभ को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा आंका गया। पहले मुख्य उपजें मिलती हैं। इन मुख्य उपजों इस प्रकार इमारती लकड़ी व फर्नीचर के लिए हमें लकड़ी मिलती है। वनों में हमें जलाऊ लकड़ी के साथ साथ इमारती व कीमती लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे नीम से, आम की लकड़ी, बबूल, सागवान, गूलर, रोइडा इत्यादि। इसका प्रयोग मकान में व फर्नीचर बनाने में किया जाता है। राज्य में वनों से प्रतिवर्ष लगभग 26.9 लाख घन फुट इमारती लकड़ी, सागवान, दोकड़ा, सादर व बबूल आदि से प्राप्त होती है। वनों से जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, जिससे ग्रामीण में पिछड़े क्षेत्रों के ईंधन की समस्या हल होती है। राजस्थान में अभी तक कमजोर व पिछड़े क्षेत्रों में ईंधन के आधुनिक साधन, रसोई गैस, बिजली के चूल्हे इत्यादि नहीं पहुंची हैं, जिसके कारण ईंधन के रूप में वनों से प्राप्त लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के लिए घास व चारागाह, तो वनों से पशुओं के लिए बड़ी मात्रा में घास, चारागाह की व्यवस्था, समस्या का हल किया जाता है। वनों के सहयोग से राज्य में पशु संपदा विकास, जिससे दूर तक अनेक लाभ हो जाते हैं। और उद्योगों के लिए कच्चा माल, राजस्थान राज्य में वनों के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। वनों से फर्नीचर उद्योग चलता है, दिया सलाई उद्योग, कागज उद्योग, दवा उद्योग, लाख उद्योग, कत्था, प्लाईवुड उद्योग, और इससे हमें इनके आधार पर हमें कच्चा माल तो मिलता है। वनों के आधारित उद्योगों में हमें गौण उपजें भी मिलती हैं। वनों से हमें क्या मिलती है? गौण उपजें भी मिलती है। उपयुक्त उपजों के साथ साथ वनों से हमें अनेक गौण उपजें प्राप्त होती हैं। अनेक दैनिक वस्तु तैयार की जाती है। वनों से प्राप्त प्रमुख उपजें बांस, जैसे राज्य में उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सिरोही व चित्तौड़गढ़ जिलों के वनों से बांस प्राप्त होता है। और बांस का उपयोग मुख्यतः कागज, टोकरियां बनाने के लिए, चारपाई और झोपड़ियां बनाने के लिए होता है। गोंद, बबूल, खेजड़ा, नीम, पीपल, ढाक आदि वृक्षों से प्राप्त होता है। इन वृक्षों से चिपचिपा रस निकलता है, जो वृक्ष के तने पर जम जाता है। सूख जाने के पर यह गोंद का रूप धारण कर लेता है स्टूडेंट्स। और राज्य में कम्बगढ़ वृक्ष गोंद उतारा जाता है। तेंदू की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। राजस्थान में उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा क्षेत्रों में वनों में तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। घास, राजस्थान में वनों में अनेक प्रकार की घासें पैदा होती हैं। इसका उपयोग पशुओं के चारे के लिए, झाड़ू व रस्सियां बनाने के लिए करते हैं। मूंछ की रस्सी के लिए किया जाता है। कत्था, राज्य में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर जिलों में कत्थे का उत्पादन किया जाता है। कत्था खैर नामक वृक्ष के तने से प्राप्त होता है। जड़ी बूटियां, वनों के विविध प्रकार की जड़ी बूटियां उपलब्ध होती हैं, जिनसे अनेक प्रकार की दवाइयां, रस और रसायन तैयार किए जाते हैं। महुआ के वृक्ष के फल प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग खाने में, तेल बनाने में, देशी शराब बनाने में। महुआ के वृक्ष आपको उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि में। इसके अलावा बच्चों में शहद मिलते हैं वनों से। जीव जंतुओं के लिए यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। खाद मिलती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और सरकारी आय के साधन है। मनुष्य के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करते हैं। जैसे इनसे हमें रेशा प्राप्त होता है, रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। बाढ़ पर वनों में बहते हुए जल के वेग को रोकने की शक्ति है। ये अतिरिक्त जल को सोखकर उनकी जड़ों में बहते हुए जल के लिए रुकावट उत्पन्न करते हैं। वर्षा का आकर्षण होता है। वनों में वर्षा को आकर्षित करने की शक्ति है बच्चों। इस प्रकार वनों से में बहुत सारे लाभ है। तो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक राजस्थान में वनों के प्रकार व वितरण यही खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक था। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।